तरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणः प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। मित्रों, आज की कक्षा में हम ज्योतिष के एक प्राथमिक ग्रंथ, प्राथमिक पुस्तक की चर्चा करेंगे और उसके कुछ अंश का पाठ हम करेंगे। यह ग्रंथ प्रारंभिक ज्योतिष के अध्ययनकर्ताओं के लिए परम आवश्यक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम है बृहद अवक हड़ा चक्रम। यह पंडित अवध बिहारी त्रिपाठी जी द्वारा लिखित है और यह प्रकाशित होता है चौखंबा विद्या भवन वाराणसी से। और यह विद्या भवन ग्रंथालय का एक ग्रंथ है। इसमें यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, प्रकाशन और वितरक भी लिखे हुए हैं। और यह आपको कहीं भी किसी भी धार्मिक पुस्तक भंडार या किसी अन्य पुस्तक भंडार में आपको प्राप्त हो जाएगा, मात्र 50 से 60 रुपए में। आप सभी इस पुस्तक को अवश्य क्रय करें और इसका अध्ययन करें, क्योंकि यह प्रारंभिक ज्योतिष के प्रारंभकर्ताओं के लिए परम आवश्यक पुस्तक है। यानी प्रारंभ में इसको पढ़ना अति आवश्यक है। आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ग्रंथों का अध्ययन कराएंगे। किसी भी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले कोई भी ग्रंथकर्ता या लेखक मंगलाचरण के माध्यम से स्तुति करता है अपने आराध्य की या उस विषय से संबंधित ऋषियों की अथवा उस विषय से संबंधित देवताओं की। तो ठीक इसी प्रकार श्री अवध बिहारी त्रिपाठी जी ने भी इस ग्रंथ को आरंभ करते हुए ज्योतिष के मुख्य देवताओं का और विघ्न विनाशक गणेश का आवाहन किया और उनको प्रणाम किया है, उनको नमस्कार किया है। और जो प्रत्येक ग्रंथ में मंगलाचरण आरंभ में किया जाता है, मंगलाचरण मध्य में किया जाता है और मंगलाचरण अंत में किया जाता है, क्योंकि आदि अंत और मध्य में मंगलाचरण का करने का उद्देश्य होता है ताकि वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किया जा सके। तो आइए मंगलाचरण देखते हैं। सूर्य चंद्र मुखान्नत्वा ग्रहान्न गणपतिं तथा ज्योतिः शास्त्र प्रवेशाय अवखड़ा चक्रमुच्यते। सूर्य चंद्र मुखान्नत्वा ग्रहान्न गणपतिं तथा ज्योतिः शास्त्र प्रवेशाय अवखड़ा चक्रमुच्यते। सूर्य चंद्र आदि प्रमुख नवग्रहों को तथा गणेश जी को नमस्कार करके ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए मैं अवखड़ा चक्र की रचना करता हूँ, ऐसा अवध बिहारी त्रिपाठी जी कहते हैं। आगे इसमें दो प्रथम श्लोक है मंगलाचरण के पश्चात, वह आगे पंचांग पर चर्चा की गई है। पंचांग यानी तिथि वारंच नक्षत्रं योगम कर्णमेव चह, यानी तिथि वार नक्षत्र और कर्ण, इन पांचों पर प्रथम अध्याय में चर्चा की गई है। उसके साथ ही प्रथम अध्याय में मासों पर चर्चा की गई है और प्रथम अध्याय में वारों के शुभाशुभत्व पर चर्चा की गई है और वारों में तैलाभ्यंग इत्यादि पर चर्चा की गई है। मास, कौन सा मास को क्या कहा जाता है, उस पर चर्चा की गई है। और
तिथियों में किए जाने वाले कृत्यों पर चर्चा की गई है। तिथियों की क्या संज्ञाएं होती हैं उस पर प्रथम अध्याय में चर्चा की गई है। तो आइए आगे देखते हैं। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पति शुक्रः शनैश्चरश्चेते वाशराः परिकीर्तिताः। आदित्यश्चंद्रमा भौमो बुधश्चाथ बृहस्पतिः शुक्रः शनैश्चरश्चैते वासराः परिकीर्तिताः। आदित्य अर्थात सूर्य अर्थात रवि, चंद्रमा सोम, मंगल भौम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार प्रतिष्ठित हैं। फिर से देख लीजिए। आदित्य, चंद्र, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 बार प्रतिष्ठित आचार्यों ने किए हैं। इन 7 बारों में कौन सा वार शुभ है, कौन सा वार अशुभ है, यह अगले श्लोक में बताया गया है। कहते हैं गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्र शुभा वाराः शुभे स्मृताः क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजाः। गुरुश्चंद्रो बुधः शुक्रः शुभा वाराः शुभे स्मृताः क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु ग्राह्या भौमार्क सूर्यजाः। कहते हैं गुरु, चंद्र, सोम, गुरु यानी बृहस्पति, चंद्र अर्थात सोम, बुध, शुक्र, ये शुभ वार हैं और नवग्रहों में शुभ ग्रह भी यही है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा, कई प्रकार से आप इसको नॉलेज को अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कहते हैं फिर से समझिए, गुरु बृहस्पति, गुरु अर्थात बृहस्पति, चंद्र अर्थात सोम, बुध और शुक्र, ये वार शुभ वार कहे गए हैं। इसके अतिरिक्त अर्थात रवि, मंगल, शनि, ये क्रूर और पाप वार कहे गए हैं। अब कहते हैं कि क्रूरास्तु क्रूर कृत्येषु, क्रूर वारों को क्रूर कृत्यों यानी अशुभ कार्यों के लिए ग्रहण करना, अशुभ वारों को अशुभ कार्यों के लिए ग्रहण करना चाहिए और शुभ कार्यों के लिए शुभ वारों का ग्रहण करना चाहिए। शुभ कार्य यानी जैसे 16 संस्कार हो गया, भूमि पूजन, गृह प्रवेश इत्यादि जो शुभ कर्म है, शुभ जिनके माध्यम से हमें शुभ फलों की प्राप्ति करनी होती है, वो सभी शुभ कर्म हैं। और क्रूर कर्म यानी जैसे किसी का मारण, मोहन इत्यादि जो कर्म होते हैं, या किसी का वध करना, किसी का घात करना, युद्ध करना, ये जितने अशुभ कर्म होते हैं ये अशुभ वारों को किए जाने चाहिए। अब यदि आवश्यक पड़ जाए कि शुभ वार को आपको कोई अशुभ कर्म करना पड़ जाए अथवा अशुभ वार को शुभ कर्म करना पड़ जाए, तो उसके लिए क्या विधान है? क्या नहीं करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए? क्या विधान है? तो आगे अगले श्लोक में वार दोष परिहार कहा गया है। कहते हैं कि न वार दोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवे दैत्येज्य दिवाकराणां दिवा शशांकार्कजभूषुतानां सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। न वार दोषाः प्रभवन्ति रात्रौ देवेज्य दैत्येज्य दिवाकराणां दिवा शशांकार्कजभूषुतानां सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः। अब आप पहले समझिए कि पहले आप समझ चुके हैं कि कौन कौन से वार अशुभ हैं और कौन कौन से शुभ हैं। बृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र शुभ हैं। शनि, रवि, मंगल ये अशुभ है।
तो कहते हैं कि नवार दोषः प्रभवन्ति रात्रौ, रात्रि में वार का दोष नहीं लगता है। किन किन का? कहते हैं देवेज्य, देव इज्य, देवताओं के पूज्य अर्थात बृहस्पति, दैत्यज्य, दैत्यों के पूज्य अर्थात शुक्र, दिवाकराणाम अर्थात बृहस्पति, शुक्र और रवि, इन वारों का रात्रि में दोष नहीं लगता है। अर्थात यदि आपको बृहस्पतिवार को कोई शुभ कर्म करना है, अशुभ कर्म करना है, तो आप रात्रि में कर सकते हैं। रविवार जैसे कि अशुभ वार है, उस दिन आपको शुभ कर्म करना है तो आप रात्रि में कर सकते हैं। जैसे मुंडन संस्कार विशेष करके जैसे रात्रि में ही होते हैं। मुंडन संस्कार से पूर्व जो बाल बांधे जाते हैं वो रात्रि में होते हैं। तो आप इस कार्य के लिए रात्रि को ग्रहण कर सकते हैं। सभी कार्यों के लिए रात्रि को ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे विवाह, इसके लिए आप रात्रि का ग्रहण कर सकते हैं रविवार को। अर्थात आप समझ गए होंगे कि देवेज्य बृहस्पति अर्थात बृहस्पति, दैत्यज अर्थात शुक्र, दिवाकर अर्थात रवि, इन वारों का दोष रात्रि में नहीं किया नहीं लगता है। इन वारों को, त्याज्य कर्म को रात्रि में किया जा सकता है। अब कहते हैं कि दिवा शशांकार कज भूषुतानाम, दिन में दोष नहीं लगता है। शशांक अर्थात चंद्रमा, अर्कज यानी शनि, भूषुतानाम, भूषुत अर्थात मंगल, चंद्र, शनि और मंगल, इन वारों का को दिन में दोष नहीं लगता है। आप इनमें निषिद्ध कर्म जो है वो दिन में कर सकते हैं। जैसे सोमवार को कोई अशुभ कर्म करना हो तो आप दिन में निश्चिंत रूप से कर सकते हैं, क्योंकि दिन में दोष नहीं लगता है। मंगलवार को कोई शुभ काम करना है तो आप दिन में कर सकते हैं, क्योंकि दिन में दोष नहीं लगता है। लेकिन कहते हैं कि सर्वत्र निंद्यो बुधवार दोषः, बुधवार को सदा सर्वदा दोष लगता है, इसलिए बुधवार का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए बुधवार को अभिजित मुहूर्त मान्य नहीं होता है। आगे चर्चा कर रहे हैं कि तैलाभ्यंग में वारों का दोष। प्राचीन समय में जो स्नान किया जाता था, स्नान करने से पूर्व तैलाभ्यंग किया जाता था, अर्थात तेल मालिश की जाती थी। तो तेल मालिश करने से कब क्या होता है, आज भी छोटे बच्चों को तेल मालिश किया जाता है। तो तेल मालिश करने के लिए भी दिन तय हैं कि कौन से दिन, कौन से वार को तेल मालिश करने से क्या फल प्राप्त होता है। उस अनुसार आप तैलाभ्यंग करें और लाभ प्राप्त करेंगे। बच्चों को भी जो तैलाभ्यंग कराएं, इन वारों के, इन नियमों के आधार पर ही कराएं। कहते हैं रविस्तापम कांतिम वितरति शशि भूमि तनयो मूर्तिम लक्ष्मीं चांद्रे सुरपति गोरोर्वेतहरणम् विपत्तिं दैत्यानां गोरोरखिल भोगानुगमनम् नृणां तैलाभ्यंगात् सपदे कुरुते सूर्यतनयः रविस्तापं कान्तिं वितरति शशि भूमि तनयो मूर्तिं लक्ष्मीं चांद्रे सुरपति गुरोर्वेत्तहरणम्
विपत्तिं दैत्यानां गुरुरखिल भोगा नो गमनम् नृणां तैलाभ्यङ्गात् सपदि कुरुते सूर्यतनयः। अर्थात रविवार के दिन तैलाभ्यंग करने से ताप की वृद्धि होती है। सोमवार के दिन तैलाभ्यंग करने से कांति की वृद्धि होती है, यानी शरीर की कांति की वृद्धि हो, शोभा की वृद्धि हो, शारीरिक सुंदरता की वृद्धि होती है। मंगल के दिन तैलाभ्यंग करने से मृत्यु भय होता है। बुधवार के दिन तैलाभ्यंग करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है। गुरुवार के दिन तैलाभ्यंग से धन की हानि होती है। शुक्रवार के दिन तैलाभ्यंग करने से विपत्ति की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन तैलाभ्यंग करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अर्थात रविवार को, गुरुवार को, मंगलवार को, शुक्रवार को तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए। इन दिनों में अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब यदि आवश्यक पड़ जाए, तैलाभ्यंग करना आवश्यक पड़ जाए, अर्थात जैसे विवाह में हल्दी और तेल लगाना होता है, तैलाभ्यंग वो भी एक तैलाभ्यंग का अंग है। हल्दी तेल से बान किए जाते हैं, वह भी तैलाभ्यंग का अंग है, उसे भी तैलाभ्यंग माना जा सकता। अथवा मुंडन संस्कार है और आवश्यक पड़ जाए, उस दिन बृहस्पतिवार पड़ जाए या शुक्रवार पड़ जाए, तो क्या निराकरण, क्या उपाय हो सकते हैं कि जिनसे अशुभ फल की प्राप्ति ना हो और अशुभ फल के स्थान पर उन अशुभ फलों का निराकरण हो सके। तो आगे के 2 श्लोकों में आज त्रिपाठी जी लिखते हैं कि रवो पुष्पम गुरो दुर्वा मृत्तिका कुजवासरे भार्गवे गोमयं दध्यात् तैलदोषस्य शान्तये। रवो पुष्पम गुरो दुर्वा मृत्तिका कुजवासरे भार्गवे गोमयं दध्यात् तैलदोषस्य शान्तये। मंत्रितं क्वथितं तैलं शार्षपं पुष्पवासितं द्रव्यांतरयुतं वापि नैव दुष्येत् कदाचनः। मंत्रितं क्वथितं तैलं शार्षपं पुष्पवासितं द्रव्यांतरयुतं वापि नैव दुष्येत् कदाचनः। अर्थात पहले श्लोक में लिखा है कि रवो पुष्पम, रविवार के दिन पुष्प, तेल में पुष्प मिला लेने चाहिए। गुरु दुर्वा, गुरु अर्थात बृहस्पतिवार को तैलाभ्यंग करना आवश्यक हो तो दुर्वा मिला देना चाहिए। मृत्तिका कुजवासरी, मंगलवार को यदि तैलाभ्यंग करना आवश्यक लगे तो मिट्टी मिला देनी चाहिए, मृत्तिका अर्थात मिट्टी मिला देनी चाहिए। भार्गवे गोमयम दध्यात्, भार्गव अर्थात शुक्रवार को गोमय मिला करके तैलाभ्यंग करने से दोष नहीं लगता है। अथवा मंत्रितम, अभिमंत्रित किया हुआ, क्वथितम पकाया हुआ, सरसों का, सारसपम अर्थात सरसों का, पुष्पवासितम और फूलों की सुगंध से युक्त, द्रव्यांतर युतम वापी अनेक द्रव्यों से मिलाकर बनाया हुआ तैल, नैव दुष्येत कदाचन कभी भी दोषकारक नहीं होता है। इस प्रकार का तेल अगर आप यूज कर रहे हैं और सरसों का तेल अगर आप यूज कर रहे हैं, मंत्रित किया हुआ पकाया हुआ तेल, पुष्प सरसों का पुष्पों की सुगंध से युक्त और अनेक द्रव्यों से युक्त तेल आप यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं तैलाभ्यंग के लिए, तो वह दोषकारक नहीं होता है। अब अगले श्लोक में मासों का ज्ञान लिखते हैं कि मास कितने हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। यहां पर थोड़ा पर्यायवाची नाम है, हम आपको उनको
सामान्य नामों के आधार पर भी समझाएंगे। कह रहे मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथैष ऊर्जश्च सहस्यौ तपस्तपस्याविति ते क्रमेण मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्यौ तथैष ऊर्जश्च सहस्यौ तपस्तपस्याविति ते क्रमेण। कहते हैं मधु अर्थात चैत्र, माधव वैशाख, शुक्र ज्येष्ठ, शुचि आषाढ़, नभ श्रावण, नभस्य भाद्रपद, ईश आश्विन, ऊर्ज कार्तिक, शह मार्गशीर्ष, सहस्य पौष, तपह माघ, तपस्य फाल्गुन, ये 12 माहों के नाम हैं। देखिए इनका क्रम पृथक पृथक है। यदि आप चैत्रादि विधि से लेंगे तो यह क्रम है, यदि वैशाखादि विधि से लेंगे तो वैशाख प्रथम मास होता है और चैत्र 12वां मास होता है। सौरमान से वैशाख प्रथम मास होता है, जबकि चांद्रमान से चैत्र प्रथम मास होता है। तो जहां पर चांद्रमान से चैत्र प्रथम मास होता है वहां पर फाल्गुन 12वां मास होता है। और यदि आप सौरमान से लेंगे तो वैशाख प्रथम मास होगा और चैत्र 12वां मास होगा। आगे इन मासों के आधार पर ऋतुओं के विषय में बात कर रहे हैं कि 6 ऋतुएं होती हैं। तो 6 ऋतुएं किस किस हिसाब से होती है, कौन कौन से माह में कौन कौन सी ऋतु होती है। और ऋतु जो होती है वो सौरमान के आधार पर होती है, सूर्य राशि के आधार पर होती है। यह ध्यान परम आवश्यक रखिए। चांद्रमान के आधार पर ऋतु का गणना नहीं होती है, ऋतु की गणना सौरमान के आधार पर होती है, सूर्य की राशि के भ्रमण के आधार पर होती है। कहते हैं मृगादि राशि द्वयभानुयोगात् षडर्तवहस्यो शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्धेमन्तनामा कथितश्च षष्ठः। आप श्लोकों का अभ्यास जरूर कीजिएगा, श्लोकों को याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि श्लोक याद करना बहुत आसान है बजाय वैसे याद रखने के। कहते फिर से एक बार देख लीजिए। मृगादि राशि द्वयभानुयोगात् षडर्तवहस्यो शिशिरो वसन्तः ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरश्च तद्वध्येमन्तनामा कथितश्च षष्ठः। कहते हैं मृगादि राशि, मृग अर्थात मकर, मृग राशि कहते हैं मकर राशि को। मृगादि राशि द्वयभानु योगात, मृगादि राशि मृग राशि से आरंभ करके 2 राशि पर जब सूर्य रहता है तो क्रमशः शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत ये 6 ऋतुएं होती हैं। अर्थात मृग मकर और कुंभ राशि पर जब सूर्य रहेगा तो शिशिर ऋतु होगी। मीन मेष राशि पर जब सूर्य रहेगा तो वसंत ऋतु होगी। वृष मिथुन राशि पर जब सूर्य रहेगा तो ग्रीष्म ऋतु होती है। कर्क और सिंह राशि पर वर्षा ऋतु होती है। कन्या तुला के सूर्य पर शरद ऋतु होती है। वृश्चिक धनु राशि के सूर्य पर हेमंत ऋतु होती है। अब आगे अयन ज्ञान की बात करते हैं। ये तो 6 ऋतुएं हो गई। अब 6 ऋतुओं में 3 ऋतु में एक अयन रहता है और 3 ऋतु में एक अयन रहता है। अर्थात 6 राशियों में एक अयन रहेगा और 6 राशियों में दूसरा अयन रहेगा। 12 महीने होते हैं। 12 महीने के आधे भाग में एक अयन उत्तरायण और आधे भाग में दक्षिणायन होता है। तो किन किन राशियों में उत्तरायण होता है और किन किन राशियों में दक्षिणायन होता है इस श्लोक में दिया गया है। कह रहे हैं
श्लोक का अभ्यास जरूर करिएगा। शिशिर पूर्वमृतोत्रयमुत्तरम् ह्ययनमाहुरश्च तदा परम् भवति दक्षिणमन्यऋतुत्रये निगदिता रजनीमरुतां च सा शिशिरपूर्वमृतोत्रयमुत्तरम् ह्ययनमाहुरश्च तदा परम् भवति दक्षिणमन्यऋतुत्रये निगदिता रजनीमरुतां च सा शिशिरपूर्वमृतोत्रयमुत्तरम् ह्ययनमाहुरश्च तदा परम् भवति दक्षिणमन्यऋतुत्रये निगदिता रजनीमरुतां च सा। अर्थात कहते हैं कि शिशिर पूर्व मृतुत्रयमुत्तरम, 3 शुरू की ऋतुएं उत्तरायण होता है। शुरू की 3 ऋतुएं अर्थात शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में उत्तरायण होता है। अब इन 3 ऋतुओं में कौन कौन सी राशि पर सूर्य भ्रमण करेगा आप समझिए। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, इन 6 राशियों पर सूर्य भ्रमण करेगा और इनमें जब सूर्य भ्रमण कर रहा होगा तो उत्तरायण होगा। भवति दक्षिण मन्य ऋतुत्रय, अन्य जो 3 ऋतुएं हैं, अन्य यानी बाद की जो 3 ऋतुएं हैं, प्रथम 3 ऋतुओं में उत्तरायण हो गया 6 राशियों में। अब बाद की जो 3 ऋतु और 6 राशि हैं उनमें दक्षिणायन होता है। वो कौन कौन सी ऋतु हैं? वर्षा, शरद और हेमंत, इन 3 ऋतुओं में दक्षिणायन होता है। इन 3 ऋतुओं में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि पे सूर्य भ्रमण करता है और दक्षिणायन होता है। और उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है। अब अयन कृत्य की बात कर रहे हैं कि कौन से अयन में, उत्तरायण में कौन से कर्म करने चाहिए, दक्षिणायन में कौन से कर्म करने चाहिए। कहते हैं गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चौल, व्रतबंध पूर्वम, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। गृह प्रवेश, त्रिदश प्रतिष्ठा, विवाह चौल, व्रतबंध पूर्वम, सौम्यायने कर्म शुभम विधेयम, यद्गर्हितं तत् खलु दक्षिणे च। कहते हैं कि गृह प्रवेश, देव प्रतिष्ठा, विवाह, चौल यानी मुंडन, यज्ञोपवीत आदि समस्त शुभ कार्य यानी समस्त 16 संस्कार और गृह प्रवेश आदि समस्त शुभ कार्य उत्तरायण में किए जाते हैं। यद गर्हितम अर्थात जो गर्हित, जो अशुभ कर्म हैं उनको दक्षिणायन में किया जाना चाहिए। अब आगे बात आती है, यह बात यहाँ पर तक बात समाप्त होती है वार और मासों के संबंध में। अब बात कर रहे हैं तिथियों के विषय में। अगले 2-3 श्लोकों में, 3-4 श्लोकों में तिथियों के विषय में ही बात करेंगे और अंत तक, इस अध्याय के अंत तक तिथि और वार के संयोग से बनने वाले शुभाशुभ योगों पर इस अध्याय की समाप्ति करेंगे। कह रहे हैं प्रतिवच्चा द्वितीया च तृतीया तदनंतरम, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैव एकादशी द्वादशी ततः त्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तो कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता। एक बार और देखेंगे। प्रतिवच्चा द्वितीया च तृतीया तदनंतरम, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी चाष्टमी तथा नवमी दशमी चैवे एकादशी द्वादशी ततः तत्रयोदशी ततो ज्ञेया ततः प्रोक्ता चतुर्दशी पौर्णिमा शुक्ल पक्षे तो कृष्ण पक्षे त्वमा स्मृता।
कहते हैं प्रतिवच्च, प्रतिपदा क्रमशः सुनिएगा और नोट जरूर कीजिएगा। प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, यहाँ तक की तिथियां दोनों पक्षों में समान चलती है। इनके समान नाम होते हैं चतुर्दशी तक। प्रतिपदा से चतुर्दशी तक दोनों पक्षों में तिथियों के नाम समान होते हैं। अब कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में 15वीं तिथि अमावस्या कही जाती है। एक बार पुनः सुन लीजिए। प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, यहाँ तक की तिथियां शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष में समान नाम से जानी जाती हैं और शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अब इन तिथियों को डिवाइड किया गया है 5 विशेष संज्ञाओं से। तो 5 विशेष जो संज्ञाएं हैं उनमें 15 तिथियों को विभाजित किया गया है। वह इस प्रकार से हैं, वह संज्ञाएं और वह तिथियां इस प्रकार से हैं। फिर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में तिथियां शुभ और अशुभ किस प्रकार से होती हैं, कौन कौन सी तिथियां शुक्ल पक्ष में शुभ होती है, कौन कौन सी मध्यम होती हैं और कौन कौन सी अशुभ होती हैं, उसकी भी इस श्लोक में चर्चा की गई है। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वा स्थितया क्रमात् स्युः कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्लेः कृष्णे भवन्त्योत्तम मध्यहीनाः। नंदा च भद्रा च जया च रिक्ता पूर्णेति सर्वा स्थितया क्रमात् स्युः कनिष्ठ मध्येष्ट फलास्तु शुक्लेः कृष्णे भवन्त्योत्तम मध्यहीनाः। अर्थात नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यह क्रमशः तिथियों की 5 संज्ञाएं होती हैं। क्रमशः कहने का अर्थ ये है कि यदि आप अपने हाथ की उंगलियों पर गिनेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि सारी तिथियां क्रमशः पड़ती हैं। अर्थात आप इन 5 उंगलियों को क्रमशः मान लीजिए, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब इन पर तिथियों को स्थापित करिए। प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। फिर से समझिए कि इसको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। अब इन पर क्रमशः तिथियों को स्थापित कीजिए। प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी नंदा होंगी, द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी भद्रा होंगी, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी रिक्ता होंगी, जया होंगी, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी रिक्ता होंगी और पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या ये तिथियां पूर्णा होंगी। इस प्रकार से तिथियों को नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता में आप विभाजित करके लिख सकते हैं। फिर से समझिएगा कि 1, 6, 11 यानी प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी, नंदा, 2, 7, 12 भद्रा अर्थात द्वितीया, सप्तमी,
द्वादशी, भद्रा 3, 8, 13, तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी, रिक्ता, जया और 4, 9, 14, रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नौमी, चतुर्दशी, रिक्ता 5, 10, 15 अर्थात पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा एवं अमावस्या, ये पूर्णा तिथियां कही गई है। आप समझ गए होंगे भली भांति। अब ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में ये तिथियां कनिष्ठ, मध्य और शुभ देने वाली होती हैं और कृष्ण पक्ष में उल्टा होता है। यानी 3 भाग करने हैं आपने 15 तिथियों के। तो शुक्ल पक्ष में जो प्रथम 5 तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक, ध्यान से समझिएगा, प्रतिपदा से पंचमी तक की तिथियां अशुभ मानी गई हैं। षष्ठी से और दसवीं तक की तिथियां मध्यम फल देने वाली मानी गई हैं। शुक्ल पक्ष की बात हो रही है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से, फिर से समझिए, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक की तिथियां अशुभ, षष्ठी से दसवीं तक मध्यम और एकादशी से पूर्णिमा तक की तिथियां शुभ मानी गई हैं। इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष में उल्टा हो जाएगा। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से और पंचमी तक की तिथियां शुभ, बीच की षष्ठी से दसवीं तक की मध्यम और एकादशी से अमावस्या तक की तिथियां अशुभ फलदायक मानी गई हैं। फिर से ध्यान से समझिए, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक शुभ, षष्ठी से दसवीं तक अशुभ, एकादशी से पूर्णिमा तक शुभ शुक्ल पक्ष में। कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से पंचमी तक शुभ, षष्ठी से दसवीं तक मध्यम और एकादशी से अमावस्या तक अशुभ फलदायक मानी गई हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से इन तिथियों को समझना चाहिए और इनके शुभाशुभत्व के आधार पर शुभाशुभ कर्मों को करना चाहिए, ताकि उन शुभाशुभ कर्मों का लाभ लिया जा सके और उन्हें निर्विघ्नता पूर्वक सफलता की ओर ले जाया जा सके। आज का पाठ यहीं पर समाप्त करते हैं और इन श्लोकों का अभ्यास जरूर करिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि श्लोक का अभ्यास करने से जैसे जैसे आप श्लोक का अभ्यास बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आपको अर्थ स्वयं ही स्पष्ट होने लग गया है। और यह जो पुस्तक है इतने सरल संस्कृत में लिखी गई है कि आप एक श्लोक को यदि 10 बार पढ़ेंगे तो अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए श्लोकों का अभ्यास जरूर करिए। और मैं चाहता तो वीडियो में श्लोकों को ना पढ़ता, किंतु श्लोकों को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि आप लोग भी श्लोकों का अभ्यास करेंगे, श्लोकों को समझेंगे, श्लोकों के आधार पर इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और श्लोकों के आधार पर आप अपनी स्मृति को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अंत में एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।